आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी। आज हम एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, क्रांतिकारी, मुजाहिद आज़ादी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, पत्रकार के बारे में जानेंगे जो बिहार से ही संबंध रखते हैं। जैसा कि आप हमारे ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने लिख रखा है मौलाना मजहरुल हक। तो आज हम जानेंगे मौलाना मजहरुल हक के बारे में, जो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और लोगों के बीच में एक नई सोच उभारने का काम किया है। इसके अलावा अगर बिहार के गांधी होने का भी श्रेय अगर किसी को मिलता है तो इन्हीं को प्राप्त होता है। मौलाना मजहरुल हक बिहार के गांधी कहे जा सकते हैं, अगर मैं कहूँ तो शायद बुरा ना होगा। तो आइए जानते हैं इनके ज़िंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं को। और जो कुछ मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है यही पूरा नहीं है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको मैं नहीं लिख पाया, नहीं दर्ज कर पाया, तो उस कड़ी को मैं भी वीडियोज़ में जोड़ूंगा। तो आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल, लाभदायक होगा। तो आइए जानते हैं मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक का जन्म 22 दिसंबर 1866 को बहपुरा, पटना ज़िले में, बिहार का ही एक ज़िला पटना में हुआ, जो बिहार की राजधानी कही जाती है। और उनकी वफ़ात, उनकी मृत्यु आज यानी 2 जनवरी के दिन 1930 को पटना में हुई। तो आज के इतिहास की कड़ी में, आज के तारीख़ से मुतालिक भी हम वीडियोज़ ला रहे हैं सीरीज़ वाइज। तो आप इसमें जानेंगे 2 जनवरी से संबंधित मौलाना मजहरुल हक के बारे में जान रहे हैं। अगर इससे जुड़े हुए आज के इतिहास के संबंध में और दूसरे दिनों की वीडियोस आपको चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस इसके मुतालिक अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। तो आज 2 जनवरी है, तो 2 जनवरी से मुतालिक इनके ज़िंदगी के बारे में हम बात कर रहे हैं। 2 जनवरी 1930 को पटना में इनकी वफ़ात, इनकी मृत्यु हो जाती है। आंदोलनों की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, होम रूल लीग आंदोलन, इन सब आंदोलनों में बहुत सक्रियता के साथ भाग लिया मौलाना मजहरुल हक ने। और गांधी जी को पहले बिहार में अगर किसी ने रूबरू कराया तो वो यही शख्सियत रही। अगर शिक्षा की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बहपुरा गांव, पटना से शुरू की। उसके बाद फिर पटना शहर में आगे की शिक्षा के लिए आ गए। पटना के बाद फिर लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के बाद उनका जो उड़ान हुआ, सफ़र शुरू हुआ, फिर वो इंग्लैंड उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, जहाँ से उन्होंने वकालत की डिग्री ली। और वकालत के समकक्ष में बताया जाता है, जब मैं पढ़ रहा था तो पता चला कि गांधी जी ने भी अपनी वकालत की शिक्षा इंग्लैंड से ही ली थी। और जिस समय मौलाना मजहरुल हक इंग्लैंड गए थे तो उनकी मुलाकात इंग्लैंड में हुई, जहाँ पे गांधी जी भी वकालत की शिक्षा ले रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे। तो उसी दरमियान ये दोनों समकक्ष रहे, दोनों का विचारधारा मिली और भारत परिवेश में फिर आने वाले समय के लिए रणनीतियाँ भी शायद तय हुई होगी, तो ये कह सकते हैं। तो प्रारंभिक नौकरी जब वो वकालत करने के बाद लौटते हैं तो फिर छपरा, चूँकि सारण उस समय का इनका ज़िला था, पटना के नज़दीक में छपरा प्रमंडल, तो छपरा में वकालत करना शुरू किया। वकालत करने के बाद जो पहले इनकी लोकप्रियता बढ़नी शुरू हुई वो ये था कि बिहार में अलग राज्य का दर्जा, यानी बिहार को भारत में एक अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग सर्वप्रथम सबसे पहले मौलाना मजहरुल हक ने उठाया। तो इसलिए बिहार में उनका अलग मकाम कायम हो जाता है। उसके बाद 1915 में मुंबई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। 1915 में, चूँकि उस समय की सबसे बड़ी लार्जर पार्टी रही कांग्रेस, सभी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। और ये कांग्रेस के बिहार की तरफ से एक प्रखर वक्ता, एक नेता के तौर पे थे, तो इनको अध्यक्षता करने का भी मौका मिला। और इसके अलावा 1916 की बात करें तो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन जो था उसमें बिहार की अगुवाई कर रहे संयोजक के तौर पे मौलाना मजहरुल हक को जाना जाता है। इसके अलावा स्थापना का श्रेय, यानी अगर बिहार में बहुत सारी चीज़ों, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस की स्थापना की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कराने में भी उनका योगदान रहा, उन्होंने पहल शुरू किया। इसके अलावा बिहार विद्यापीठ उनकी एक कृति रही। बिहार विद्यापीठ, बिहार नेशनल कॉलेज, सदाकत आश्रम जो कि कांग्रेस का मुख्यालय कहा जाता है बिहार के अंदर, तो उसका श्रेय भी जाता है, सदाकत आश्रम का श्रेय
मौलाना मजहरुल हक को। इसके अलावा उन्होंने संपादन, मैंने बताया कि वो लेखक पत्रकार भी रहे, तो बतौर लेखक उन्होंने बतौर लेखक कह सकते हैं, लेखक या संपादक, उन्होंने मदरलैंड एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर निकाला, जो न्यूज़पेपर में ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए गए। बाद में अंग्रेज़ों को लगा कि ये अखबार हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक है, तो उस पर पाबंदी लगा दी गई, उसको बैन कर दिया गया और उसके बाद उसको पूरी तरीके से बैन करने की कोशिश की गई और शर्तें रखी गई। लेकिन शर्त न मानने के बाद मौलाना मजहरुल हक ने जेल में रहना मुनासिब समझा। तो इस तरीके से उनकी संक्षिप्त जीवनी आपने देखा। और इससे संबंधित अगर आपको और भी जानकारियाँ हासिल करनी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या कुछ आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप हमें बता सकते हैं। और इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।